नमस्ते, आपका स्वागत है राज एक्सप्रेस इंडिया में। हम बात करने वाले हैं भारतीय झंडे वाले जहाजों पर हुई फायरिंग की। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है और दुनिया भर की नजर अब इस पर टिकी हुई है। खास बात यह है कि इस मामले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल पूछा गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, कहां हुआ, क्यों हुआ और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? आइए आपको पूरी खबर आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह घटना कहां हुई। यह पूरी घटना दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में हुई है। यह समुद्री रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इस रास्ते की अहमियत इतनी ज्यादा है कि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए यहाँ होने वाली कोई भी घटना पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस रास्ते से गुजर रहे 2 भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर जहाजों पर अचानक फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि जब ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजर रहे थे, तभी वहां मौजूद ईरान की सैन्य नावों ने उन पर गोलियां चलाईं। हालांकि यह फायरिंग चेतावनी के तौर पर की गई बताई जा रही है। इस घटना में किसी भी भारतीय नाविक को चोट नहीं आई, लेकिन स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। फायरिंग के बाद दोनों जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा और वापस मुड़ना पड़ा। जानकारी के अनुसार इन जहाजों में से एक में करीब 20 लाख बैरल तेल लदा हुआ था। अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं, तो इसका असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। इस घटना के बाद एक ऑडियो भी सामने आया है, जो जहाज के क्रू का बताया जा रहा है। इस ऑडियो में जहाज का चालक घबराहट में कहता सुनाई दे रहा है कि आपने हमें पहले जाने की अनुमति दी थी, अब आप फायरिंग क्यों कर रहे हैं? हमें वापस मुड़ने दीजिए। यह ऑडियो सामने आने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब किया और इस घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने साफ कहा है कि भारतीय जहाजों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया? दरअसल इस समय पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से राजनीतिक और सैन्य टकराव चलता आ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर कई तरह की आर्थिक पाबंदियां लगा रखी हैं और इसके जवाब में ईरान कई बार हॉर्मुज़ जलसंधि को बंद करने की चेतावनी दे चुका है। इसी वजह से इस इलाके में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है। अगर यह समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इस पूरे मामले पर मीडिया ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और जहाजों पर इस तरह की कार्रवाई दुनिया के लिए चिंता का विषय है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और स्थिति को कूटनीतिक तरीके से हल किया जा सकता है। यह मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से हर दिन दुनिया भर के हजारों जहाज गुजरते हैं। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से कई देशों ने इस घटना पर चिंता जताई है। भारत सरकार ने यह भी बताया है कि इस घटना में भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं और जहाजों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। भारत की समुद्री एजेंसियां और सुरक्षा बल इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो आने वाले समय में इस इलाके में और भी ऐसे